हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर है ये, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, ये भी पढ़ चुके थे। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें, ये सब नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, समझ लें, उसके बाद ये देखिएगा, तब अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको आता हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये पॉइंट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि दोनों करेंगे, ये दोनों, लेकिन ये मतलब इसको अगर समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम होगा, दोनों को लेकर चलेंगे, ज़्यादा टाइम होगा तो आप बोर फील कीजिएगा। इसलिए आज एक ही, फिर अगले वीडियो में नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम जो जो चीज़ बताएं पहले वो देख लें, उसके बाद ये आके समझे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी स्क्वायर करके कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करके तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब उसका रूट्स निकालेंगे। हम रूट्स का मतलब हम पिछले वीडियो में बताए थे। रूट्स का मतलब होता है जो भी x का वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो भी x का वैल्यू आएगा वो रूट्स कहलाता है। ठीक है, x का जो भी वैल्यू है वो रूट्स कहलाता है। ठीक है, याद हुआ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 पॉइंट हम फिर से बता देते हैं, वो जरूर याद रखिएगा। पहला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा स्क्वायर में होगा, मतलब उसमें एक्स स्क्वायर जरूर एक रहेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 6x² + 5x + 4 सपोज इक्वल्स टू 0। सिर्फ अगर इतना रहे ना, इक्वल्स टू 0 ना रहे, सॉरी लाइट पड़ रहा है, आप लोग को 1 मिनट। तो अगर ये इस टाइप से इक्वेशन रहा तो सिर्फ इतना, मतलब ये 0 ना हो, इक्वल्स टू 0 ना हो, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर इक्वल्स टू 0 साथ में आ जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। हम क्या बोले कि अगर सिर्फ इतना लिखा हो, इक्वल्स टू 0 ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर इक्वल्स टू 0 लग जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। बस इतना ही अंतर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 पॉइंट होता है। 3 पॉइंट से उसको जाना जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहला ये होता है कि उसमें एक ठो एक्स स्क्वायर जरूर रहेगा, गारंटेड रहेगा, भले एक्स रहे चाहे ना रहे। फिर ये 4 के जगह पे सी, जैसे इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है ax² + bx + c = 0। तो इसको यहाँ पे b रहे, मतलब ये टर्म 0 हो जाए चाहे ये टर्म 0 हो जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टर्म अगर 0 हो जाएगा हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने के लिए सबसे पहला बात कि उसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए। उसमें दूसरा कोई एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई, मतलब x³ नहीं होना चाहिए, x⁴ नहीं होना चाहिए, x⁵ नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो जाता है सिर्फ x² से कम हो और x² हो, उससे ज़्यादा ना हो, तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहला ये हुआ कि वो x² हो उसमें। दूसरा ये कि x² के साथ जो मल्टीपल में जो कांस्टेंट रहेगा वो 0 नहीं हो, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहला पाएगा। तो a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ये है
कि इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्वायर और ए इक्वल्स टू नॉट जीरो, ये 3 पॉइंट है, मेन 3 पॉइंट है। ठीक है, तो इन सबको जरूर याद रखना है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें क्या है, सिंपल इसका जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ऐसे। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स माइनस चाहे एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट स्क्वायर करके बनाने का फॉर्म, जो तरीका होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं स्क्वायर करके करना है, तो सिंपली देखिए, इसको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ए प्लस एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके डायरेक्ट हम लोग जैसे कि पहला जो हम समझाते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू, इसका कोई थ्योरी के थ्रू समझाया नहीं जा सकता है, उसी तरह इसको भी डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट समझेंगे, इसको भी थ्योरी के थ्रू नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा एग्जाम्पल है, हम डायरेक्ट बुक एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल जो होगा उसी में से हम क्वेश्चन बताएंगे, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेंगे, ताकि आपका एग्जाम्पल का रिवीजन भी हो सके, उसको हम बता सके, आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर में कन्वर्ट करके बनाने का दो तरीका होता है, यानी दो मेथड होता है। ठीक है, पहला मेथड हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड जानेंगे। तो पहला मेथड क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 2 जो है, 2 का रूट नहीं हो सकता, मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, 4 नहीं है, 4 का रहता तब ना होता। इसको हम पहले स्क्वायर में करेंगे, मतलब ये स्क्वायर हो जाए, किसी नंबर का स्क्वायर हो जाए, ताकि हम इसका रूट फिर से मतलब इसको स्क्वायर में लिख सके। ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4x² हम इसको कर दें, तब तो हम इसको लिख पाएंगे 2x का होल स्क्वायर। हमको इस फॉर्म में लिखना है तो इसको तो 4x² बनना पड़ेगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं कि इसको अलग तोड़ देते हैं, इसको तो 2x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया कैसे किए, यहाँ से 2 से इंटू किए हैं और फिर 4x² को तोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे हमको ये सोचना है ना कि हमको यहाँ पे एक 2x² का मतलब वो जैसे इस टर्म में निकालना, हम लोग का जो बेसिक टर्म क्या था, हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो एक ये नंबर x इक्वल्स टू ये तो हो गया, इतना x इक्वल्स टू निकाल लिए, x के स्थान पे हमको a निकालना है। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये करते हैं, जितना माइनस दिया हो तो माइनस, फिर 2 इंटू और यहाँ पे जो उसको पहले लिखेंगे 2x। अब बताइए आप कि 10x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, सॉरी 2x को कितना के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 10x आएगा, तो 5 के साथ यहाँ पे इंटू 5/2 कर देते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा 2x इंटू 5, तो ये 10x हो जाएगा, 10x के बराबर है, माइनस है तो माइनस है। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस 6। ठीक है, समझ में आया, इक्वल्स टू 0 हो गया।
अब फिर आगे क्या करेंगे कि इसमें 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5/2 इंटू 5/2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे जो भी बचेगा ना, यहाँ पे जो भी बचेगा, ये सब करने के बाद यहाँ पे जो भी बचेगा उसका एक प्लस में स्क्वायर माइनस में एक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5/2 का स्क्वायर, और लास्ट में जो बचा रहेगा उसको लिख देंगे प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं कि इतना को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर, इतना को हम सॉरी इसको अलग निकाल देंगे और इतना, इसको और इतना को हम इतना लिख सकते हैं। कैसे देखिए, अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 या फिर 2x का स्क्वायर लिखते हैं डायरेक्ट, 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू बी 5/2, ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5/2 है, इतना है, फिर इतना है तो इतना है। समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं कि इतना समझ में आया कि इतना को हम इतना में लिख सकते हैं, इतना को इतना में लिख सकते हैं, समझ में आया? अब आगे माइनस 5/2 को माइनस 5, ये जो 5/2 है का स्क्वायर जो, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 का जो स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, 25/4 25/4 प्लस यहाँ पे क्या है 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, सिंपली इसको इसी तरह रहने देंगे, 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 24/4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? फिर आगे हम लोग क्या करेंगे अब कि इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या है यहाँ पे 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, यही ना है। अब फिर जब हम स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू रूट अंडर 1/4। तो 1 का तो रूट 1 ही होगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको मिटा के हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 1/2। 4 का जो रूट होगा क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे लेकिन सिर्फ 1/2 नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ निगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्या करते हैं कि 2 सपोज एक टर्म मान लेते हैं हम, एक टर्म कि यहाँ पे पहला जो आता है आंसर हमारा वो 1/2 है, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला लेते हैं तो क्या होगा 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2 मान लीजिए, एक इक्वेशन ये मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है इसका और ये निगेटिव भी हो सकता है, तो हम लोग पॉजिटिव पहले मान के उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1/2 और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 5/2, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6/2, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2। तो एक x का वैल्यू जो आया 3/2 आया। ठीक है, फिर दूसरा अगर हम वैल्यू मान ले -1/2, तब क्या होता है, अगर दूसरा वैल्यू हम मान लें 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -1/2 मान लें, तब क्या होगा कि 2x इक्वल्स टू -1/2 प्लस 5/2,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 2/5 माइनस 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4/2, ये कट के 2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो एक x का वैल्यू कितना आया 1, और एक x का वैल्यू कितना आया 3/2। आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं 2x इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 3/2, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देख लिया, चलो ठीक है। तो ये एक x का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, तो दोनों x का हम वैल्यू निकाल दिए, और इस तरह ये सॉल्व होगा। ये एक पहला मेथड हुआ हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन दूसरा वाला जो मेथड है वो भी जानना जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है, इसलिए हमको दोनों बताना हमको जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये है, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, तो हमको स्क्वायर ही न करना है, हमको स्क्वायर करना है, बस हम इसको क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देंगे, अपने आप x स्क्वायर में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। हमको बस स्क्वायर करने से मतलब है, इसका इस टर्म का हमको इसको मतलब अगर रूट करें तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ आना चाहिए, ऐसा ना हो कि पॉइंट में चाहे रूट में वो आए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ से 2 को ही गैप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं 2 को ही गैप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सब टर्म को 2 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/2 x प्लस 3/2, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इतना हमारा इस तरह निकलेगा। ठीक है, अब इसमें इतना समझिए, बस इतना, क्या करते हैं कि x² को माइनस, इसमें x को सिंपल इस तरह लिख लेंगे, x माइनस 1/2, इसको कॉमा में ले लेंगे, 1/2 इंटू 5/2 का 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। इस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व थोड़ा पहले कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको कैसे लिख दिए हैं, कैसे लिख दिए, इस चीज़ को प्रूफ करना होगा। तो सपोज हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 25/4, सॉरी प्लस में माइनस 2ab होता है, तो 2 यानी 2x इंटू 5/4, सॉरी इसे 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इन 5/2 x, क्या हो जाएगा x² प्लस 25/4 प्लस 5/2 x। देखिए, और फिर यहाँ पे क्या था माइनस 25 हाँ जब सॉरी इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा ना, 16 यहाँ पे भी हो जाएगा 16, और काटेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/8। सॉरी यहाँ 4 ही ना होगा, तो यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 2 ही रहेगा यहाँ पे, तो ये कितना होगा 2। तो देखिए, और फिर इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो 25/16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 3/2 इक्वल्स टू 0 था हमारा क्वेश्चन। और फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। नहीं समझ में है, फिर से करते हैं।
इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे जानेंगे? तो इसको सॉल्व करना होगा, दोनों बराबर होने चाहिए तब होगा। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा 5/4, ये भी हो जाएगा 5/4 और बाकी सब सेम है। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25/16 माइनस 2a और b 5/4। यहाँ से 2 और 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर 25/16 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 सेम टू सेम रह जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से देखिए तो इसको जब सॉल्व किए थे इतना आया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5x/2, ये भी सब ठीक है, यहाँ पे सेम है 16 है ये। अब यहाँ से देखिए क्या ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ है। अब प्रॉब्लम आया यहाँ पे देखिए माइनस था तो हम प्लस लिख दिए, तो ये अब यहाँ पे देखिए 5/2x है तो 5/2x है माइनस में के साथ, और फिर प्लस 3/2 है तो प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। आप समझ में आया सेम है कि नहीं? तो सिंपल इसमें क्या करना है कि यहाँ जिस नंबर से डिवाइड करके इसको सिंपली एक स्क्वायर के फॉर्म में ले लेना है। उसके बाद इसमें सिंपली 1/2 से एक मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको माइनस के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे, और जो रहेगा उसको उतार कर उसी तरह लिखकर और इसको 0 कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आगे क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए इस फॉर्म को, सॉरी ये तो हो चुका है, फिर x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 25 16 25 8 प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ये होगा। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1/16 आएगा, माइनस 1/16 आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 रूट अंडर 1/16, लेकिन जब यहाँ से x हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट में चला जाएगा, और रूट जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका प्लस माइनस 1/4 आएगा। रूट x स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे, ये जो स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे तो वो रूट में हो जाएगा, तो रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और रूट 16 का वैल्यू 4 होगा, तो 1/4 लिख देंगे। लेकिन रूट में रहेगा इसलिए इसका आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके एक बार प्लस वाला वैल्यू रखेंगे और एक बार माइनस वाला वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू 1/4, ये पॉजिटिव वाला वैल्यू रखें तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/4 प्लस ये 5/4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/4, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो x का वैल्यू हमारा क्या आया 3/2। समझ में आया, x का वैल्यू 3/2 आया। अब फिर इसका एक x का वैल्यू आ गया है, हम दूसरा x का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमको फिर से एक माइनस वाला वैल्यू रखना पड़ेगा। तो माइनस वाला जब वैल्यू रखे तो देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 माइनस में। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा x इक्वल्स टू माइनस 1/4 प्लस 5/4, क्या हो जाएगा, ये 4 का 4 ही हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 + 5 ही रहेगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/4, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1।
तो हमारा x का दो वैल्यू आया फिर से, पहला 3/2 x इक्वल टू 3/2 और दूसरा ये कि x इक्वल टू 1, दो आंसर आया। तो इस तरह दो मेथड हुआ हमारे सॉल्व करने का तरीका। पहला ये था कि उसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना था। क्या करना था, यहाँ से इसको स्क्वायर किसी भी तरह लाना था, तो 2 से इंटू कर दिए, ये पहला मेथड हुआ। जैसे यहाँ पे सपोज 3 रहता तो 3 का भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते 9 होता, फिर इसको जैसे सपोज जैसे 3x रहता तो हमको इसको स्क्वायर करना था, तो 3 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता 9x हो जाता, 9x स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्या करते हैं 3x कॉमन लेके स्क्वायर कर देते, इस तरह होता। उसी तरह फिर दूसरा मेथड हमारा ये था कि अगर दूसरा मेथड ये था कि 2x रहा तो यहाँ से 2 को ही गायब कर देते हैं, डिवाइड करके, डिवाइड कर देंगे तो इधर 2/2 हो जाएगा। 3 रहता तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा दूसरा मेथड हुआ। तो समझ में आया। फिर आगे एक और क्वेश्चन है, उसको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमको दूसरा फॉर्मूला सीखना है। इससे आंसर हमारा नहीं आएगा लेकिन इसको जानना जरूरी है। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम लोग डायरेक्ट 2x² का होल स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों हम लोग इसमें मल्टीप्लाई या फिर इसको डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम स्क्वायर करना चाहें तो स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 2x² इक्वल टू 4x² लिख सकते हैं। 2x का होल स्क्वायर 4x² हो सकता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। वैसे डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे। क्यों करें? सपोज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, फिर एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, करने से कोई फायदा है नहीं। तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर आगे इसको क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू 2x इंटू 3/4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 4? हम लोग पहले 2 ही लिखते थे। 2 और 4 यहाँ पे इसलिए लिखे, यहाँ पे सिर्फ 4 इसलिए लिखे, यहाँ पे 4 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4, 4a इंटू 3, यहाँ पे 4a हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, सॉरी यहाँ पे x ना लिखना है, x है। यहाँ पे देखिए क्या हमको सिर्फ 3x लाना है। अगर सपोज यहाँ पे 2 रहता तो 2 से 2 कट जाता और क्या बच जाता 6x बच जाता, तो हो नहीं पाता। इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 5 डायरेक्ट हम कर देते हैं, प्लस 3/4 का स्क्वायर। जैसे कि हम पहला बताए थे कि यहाँ पे जो भी बचेगा उसका एक स्क्वायर करना है, फिर एक माइनस वाला का स्क्वायर करना है, प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं? इतना को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -3/4 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसको फिर सॉल्व करेंगे आगे, 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 5 इक्वल टू 0। और फिर आगे करते हैं तो 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा -16, ये तो 9 का 9 ही रह जाएगा, प्लस 16 0 यहाँ पे 1 ही है तो 16 इंटू 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर -71/16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 71/16 माइनस में है। यहाँ पे देखिए आंसर जो हमारा है 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू -71/16। यहाँ पे देखिए इस 71 बाई जो 16 है वो माइनस में है,
71/16 कितना क्या किसी में माइनस में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो स्क्वायर है सपोज इधर भेजेंगे तो वो रूट में हो जाएगा, और अगर रूट में होता है तो क्या लिखेगा, रूट अंडर -71/16, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो हमारा मतलब सही करेक्ट आंसर नहीं होगा, उससे हम लोग करेक्ट आंसर नहीं ला सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा बोर्ड में, जितना भी होगा अधिकतर इसी फॉर्मूला के थ्रू है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये जो क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और ध्यान से समझिएगा। इससे आगे अगर सपोज आप लोग 11th-12th के बाद IIT का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, मेंस का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो उसमें इसका भी प्रयोग होता है, यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग दूसरे चीज़ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं पहले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि हम लोग दूसरा जो हम लोग मेथड पढ़े थे उसमें क्या था कि उसको जितना भी यहाँ पे नंबर है उससे डिवाइड दे दें, तो डिवाइड दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह लिख देते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो रहेगा उसको उतार देंगे, यानी c/a = 0। अब इस तरह हम लोग कैसे लिख दिए, इस बात को प्रूफ करना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² हो गया प्लस b² यानी प्लस b²/4a², और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ab 2 × x प्लस b/2a, और यहाँ पे क्या है माइनस b/2, इसको क्या करेंगे b²/2a हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे प्लस c/a = 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर आगे इसको देखिए, यहाँ से हम इसको और इसको काट सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 4a² होता है, इसको और इसको काट सकते हैं। फिर हमारे पास क्या बच जाता है, x², इसको 2 से 2 कट जाता, तो b प्लस bx/a प्लस c/a = 0। तो देखिए इसको सॉल्व किया तो इतना आया, दोनों सेम है ना, सेम आया, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इतना लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब क्या करते हैं यहाँ से कि इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको क्या लिखेंगे, x प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन लेके इसको हम लोग क्या करते हैं, b²/4a²। ठीक है, समझ में आया, प्लस सॉरी माइनस c/a हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व अच्छा से ही करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस b²/4a², और ये क्या है c/a = 0। ठीक है, समझ में आया। और फिर आगे कॉमन ले लेते हैं y को, सॉरी माइनस को, तो क्या हो जाएगा b²/4a² माइनस c/a हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब फिर आगे x प्लस b/2a का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेते हैं 4a², ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a² बच रहा है, 4a² को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा, सॉरी 4a बचेगा तो c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा और = 0। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कि x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू, इसको पूरा को हम लोग इधर भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, 4a स्क्वायर बच जाएगा। अब इधर से अगर स्क्वायर इधर जाता है, सॉरी हाँ स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर से अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू, इसको रूट एक ऊपर वाला को मतलब नोमिनेटर वाला को एक रूट दे देते हैं, नीचे वाला को नोमिनेटर रूट दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a बच जाएगा। जैसे रूट 4a स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2a। अब यहाँ से देखिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो b को भी उधर भेजना होगा, b को भी उधर भेजना होगा। लेकिन एक यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे, जब यहाँ से ये रूट जब हटा, ये जब रूट हटा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा, तो ये तो ऊपर भी जाएगा ना, प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगा तब भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बदले डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे। और फिर जब ये इधर से इधर जाएगा, फिर जब ये b बाई 2a इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस, प्लस में तो इधर जाकर माइनस में जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एलसीएम लेके 2a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही हमारा फॉर्मूला है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी हम x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही हमारा फॉर्मूला है। इसको अच्छा से याद कर लेना है हमेशा के लिए। क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो ये देख यहाँ पे देखिए ये एक x का वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ये x का मतलब दोनों x का वैल्यू बता रहा है। प्लस में रहा तो ये अगर प्लस लेते हैं ये वाला पॉइंट तो वो एक मिनट बोर्ड पे साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव लेंगे तो वो एक आंसर x का होगा, और अगर एक निगेटिव लेंगे तो वो एक आंसर x का होगा। जैसे कैसे हम बोल रहे हैं देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं x इक्वल टू क्या ले लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये एक x का वैल्यू हुआ। ठीक है, और दूसरे x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये इस तरह हम लोग दो x का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है ना किसी क्वेश्चन पे भी अप्लाई हो सकता है, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम के थ्रू निकाल लेते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के थ्रू निकाल लेते हैं। वो किसी फॉर्मूला उस सब का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे उसके थ्रू बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है 11th-12th में, सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं हम। आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो उसमें लिखा हुआ है 2 का 1 उसमें क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई सपोज मान लीजिए ये बोर्ड एक प्लॉट है या फिर खेत समझ लीजिए, बगीचा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब उसका जो ब्रेथ होता है, जैसे उसका जो एरिया होगा, जो प्लॉट होगा, उसका जो ब्रेथ है उसका दुगुना करके प्लस जब 1 करते हैं तो वो लेंथ के बराबर होता है। मतलब एल इक्वल टू क्या है, 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1, यानी जो ब्रेथ के दुगुना के एक ज़्यादा है, ब्रेथ के दुगुना के एक ज़्यादा है लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2b प्लस 1, और हमारा एक क्या है b बराबर क्या है, b ही मान लेते हैं। सपोज इस b को x मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2x प्लस 1 लेंथ है और x इक्वल टू ब्रेथ है। तो ये कितना के बराबर होगा, क्वेश्चन कर रहा है लास्ट में कि हमको लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 का इंटू x, यही हो जाएगा, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारा इतना है, ब्रेथ इंटू ब्रेथ इतना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 मीटर को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूला के थ्रू। क्या था फॉर्मूला हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे जो सॉल्व करते क्या है, माइनस बी की जगह पे क्या है 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू 4ac यानी 2 इंटू माइनस 528, 2 इंटू माइनस 528 बाई 2a यानी 2 इंटू 4 यानी 4, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1, अगर पहले पॉजिटिव वाला लें तो पॉजिटिव लिखेंगे रूट अंडर 1, और ये मल्टीपल हो गया कितना बन जाता है, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, पॉजिटिव होगा। और सबको जब मल्टीपल करते हैं तो 6 टू 4 आता है। ठीक है, 6 टू 4 आता है, और जब फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस इस ये रूट अंडर 6 होगा, और रूट अंडर 6 का वैल्यू जो होता है वो होता है 65 का स्क्वायर होता है 6 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 65 बाई 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये निगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 64 बाई 4 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 बाई 2 16, यानी एक x का वैल्यू कितना आएगा 16। और यहाँ पे दूसरा निगेटिव हम लोग लेके देखते हैं तो -1 माइनस रूट अंडर, ये इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तो क्या आया था, डायरेक्ट यहाँ पे -65 हो जाएगा बाई 4 था तो 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -66 बाई 4 होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा हमारा -33 बाई 2 आएगा आंसर। तो हमारा एक आंसर 16 हुआ और दूसरा -32 बाई 2 हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा अच्छा से लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छा से समझ के, पूरे चैप्टर को अच्छा से समझ के, लास्ट हमारा पॉइंट बचता है नेचर ऑफ रूट्स, जो कि अगले वीडियो में हम बताएंगे। और
2 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वाड्रेट मतलब जो भी पॉइंट बोल रहे हैं वो याद रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अंतर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचान सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, जिसमें 3 पॉइंट था। पहला तो वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और उसमें एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये वो फार्मूला ये वाला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ए, ये जरूर होना चाहिए याद। और जब तक ये सब ये जो इस अगर इस चैप्टर का जान बोले तो ये है, मतलब पूरे चैप्टर इस क्वेश्चन पे बेस्ड है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी पे आएगा, ठीक है। तो इस पे पूरा ही फोकस रहना चाहिए, पूरा पूरा का मतलब पूरा, ठीक है, पूरा इस पे होना चाहिए। और आप लोग के लिए 2 वर्क होता है, पता ही होगा, पिछली वीडियो में बताए थे। क्या? पहला तो जितना भी इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी में आप दूसरा कुछ बनाए चाहे ना बनाए उससे मेरा मैटर कुछ नहीं करता है, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी बनाना है, बनाना है, बनाना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पहला बनाना है, उसका इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना है। अभी तक का इससे रिलेटेड लगभग एक या 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना है, 3 और शायद 4 है, तो उसको सॉल्व करना है। प्लस दूसरा काम क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ताकि आपके फ्रेंड को भी लॉकडाउन के थ्रू हम लोग जानते हैं ये बहुत ही मतलब क्या बोले बच्चों के लिए जो 10th में है 12th में है उनके लिए बहुत ही दर्द है, क्या मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या होगा उन लोग का। तो हम 12th का तो नहीं पढ़ा पाएंगे अभी, तो 10th का कम से कम आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके उनको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि वो भी आगे बोर्ड का अच्छा से एग्जाम दे सके, अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोग को कोई भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम हो, कोई भी जितना भी अगर एक्सरसाइज आप लोग बनाते हैं, अगर कोई भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम हो किसी चैप्टर का हो, आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर।